बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ हिना खान। इलाकाई बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे कंबर शहादात कोर्ट की, जहां अदालत में पेशी मौत बन गई। कोर्ट से वापसी पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 2 भाई कत्ल जबकि वकील जख्मी हो गया। मुलजिमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने जाए वकू पर पहुंचकर जख्मी वकील और नाशों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस जराये के मुताबिक वाकया दरीना दुश्मनी का शाखसाना लगता है। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अहमद शबीर कम्बो से। अहमद शबीर कम्बो, मजीद बताइएगा, अब तक जो फरार हो गए थे मुलजिमान, उनको पकड़ा जा सके? जी बिल्कुल, जिला कंबर शहादात कोर्ट की तहसील मीरो खान में लाड़काना रोड पर नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग के नतीजे में मीरो खान कोर्ट में पेशी से वापसी जाने वाले 2 भाइयों इम्तियाज मुगेरी और एजाज मुगेरी कत्ल हो गए हैं, जबकि मकतूलीन के साथ उनके वकील गुलाम मुस्तफा महर भी फायरिंग की जद में आकर शदीद जख्मी हो गए। वाक़े के बाद मुलजिमान बआसानी फरार होने में कामयाब हो गए। इतला मिलने पर पुलिस ने जाए वक़्त पहुंचकर जख्मी वकील और नाशों को मीरो खान अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां से वकील को तशवीशनाक हालत में लाड़काना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि इस हवाले से पुलिस का कहना है कि वाकया देरीना दुश्मनी का शाखसाना लगता है। पुलिस मुलजिमान की गिरफ्तारी के हवाले से इक़दाम कर रही है। जल्द मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी ठीक है शबीर अहमद कम्बो, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। अफसोसनाक खबर आपको देंगे हाफिजाबाद के नवाही इलाका सुखैकी मंडी मोटरवे M3 पर ट्रैफिक हादसा हुआ है। मिनी ट्रक और कार के तसादुम में 2 अफराद जाम बहक जबकि 3 जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू टीमों ने डेड बॉडीज और जख्मियों को मकामी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया है। जाम बहक होने वाले अफराद की शनाख्त असद अकरम और साइमा के नाम से हुई है। अफसोसनाक खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। हाफिजाबाद के नवाही इलाके सुखैकी मंडी मोटरवे M3 पर ट्रैफिक हादसा हुआ है। मिनी ट्रक और कार के तसादुम में 2 अफराद जाम बहक जबकि 3 जख्मी हो गए हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं जाहिद सुहेल से। जाहिद सुहेल, मजीद बताइएगा, जो 3 जख्मी अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है? बिल्कुल, जो 3 जो है जो जख्मी हालत में अस्पताल दाखिल हैं, उनकी हालत जो है वो बिल्कुल जो है वो खतरे से बाहर है। असल में ये वाकया जो है वो हाफिजाबाद की नवाही इलाका सूखे की मंडी मोटरवे M3 पर पेश आया है। मिनी ट्रक और कार के तसादम में जो 2 अफराद जाँ बहक हो चुके थे जबकि 3 अफराद जो शदीद जख्मी हो गए थे। यानी शाहिदीन के मुताबिक ये हादसा तेज रफ्तारी के बायस आया है। जख्मी और जाँ बहक होने वालों को 1122 की मदद से ट्रामा सेंटर हाफिजाबाद जो मुंतकिल किया गया है, जहाँ जख्मियों का इलाज जारी है। जबकि जाँ बहक होने वालों की शिनाख्त असद अकरम और साइमा के नाम से हुई है। जी ठीक है जाहिद सुहेल, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। बारखान बलोचिस्तान और पंजाब की सरहदी चेक पोस्ट बोआटा में फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई हुई है। 2 बड़े टैंकर्स में ईरान से स्मगल LPG और डीजल की बड़ी खेप पकड़ ली है। बारखान बलोचिस्तान और पंजाब की सरहदी चेक पोस्ट बोआटा पर फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 2 बड़े टैंकर्स में ईरान से स्मगल LPG और डीजल की बड़ी खेप पकड़ ली है। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे हयात खान से। हयात खान, मजीद अपडेट दीजिएगा। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान और पंजाब की बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की सरहदी चेक पोस्ट बेवाटा पर BMP ने बहुत बड़ी कार्रवाई करके 2 मुश्तबा LPG गैस ले जाने वाले ट्रॉलर से तकरीबन 1 लाख लीटर से ज्यादा ईरानी डीजल बरामद कर लिया है। इसी कार्रवाई में कमांडेंट BMP हमजा सालेक, SHO थाना बेवाटा इकबाल खान लिगारी और इसकी पूरी टीम ने हिस्सा लेकर कामयाब कार्रवाई की है। पकड़े जाने वाले ईरानी डीजल की मालियत 1 करोड़ 20 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। स्मगलरों ने अनोखा तरीका अपनाते हुए LPG गैस की जेली कागजात बनवाकर गैस की बजाय टैंकर में ईरानी डीजल भरा हुआ था, जबकि शक पर चेकिंग की गई तो गैस की जगह ईरानी डीजल स्मगल किया जा रहा था। कमांडेंट BMP हमजा सालेक ने बताया कि ईरानी डीजल की PMP की ये पहली और सबसे बड़ी कार्रवाई है जो BMP ने कामयाबी के साथ सरअंजाम दी है। जी ठीक है हयात खान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। अफसोसनाक खबर आपको देंगे, जहां स्पेन के शहर बार्सिलोना की बिल्डिंग में आग लगने से 3 पाकिस्तानी जाम बहक हो गए हैं। तीनों अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। डेड बॉडीज को बजरिया एयरलाइन लाहौर एयरपोर्ट पहुंचाया गया। जलने और झुलसने वाले अफराद की शनाख्त राना सरफराज, अबू सफियान और राना मजहर सलीम के नाम से हुई है। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मियां मंजूर अहमद से। मियां मंजूर अहमद, यकीनन अफसोसनाक खबर है, ये अफसोसनाक वाक़या है, मजीद इस पर अपडेट दीजिएगा। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या मुशावरका के नवाही गांव जाजोफी के रहायशी एक ही खानदान के 3 अफराद जो के बार्सिलोना शहर में
रहायश पजीर थे, वहाँ वो रोजगार के सिलसिले में मुकीम थे कि वहाँ पर बिल्डिंग में आग लग गई जिससे। ठीक है मंजूर अहमद, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। शुमाली वज़ीरिस्तान में दुश्मन की बिछाई बारूदी सुरंग फटने से शहीद नायक मोहम्मद इमरान की नमाज जनाजा अदा। शहीद को फौजी एजाज के साथ फैसलाबाद के इलाके झुमरा में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस मौके पर पाक फौज के चाको चुपन दस्ते ने सलामी दी। आर्मी चीफ की जानिब से इनकी कब्र पर फूलों की चादर भी रखी गई। शहीद नायक मोहम्मद इमरान के 2 बेटे और 1 बेटी है। शहीद के वालिद का कहना है कि शहादत का रुतबा किस्मत से नसीब होता है। इन्हें अपने बेटे की शहादत पर फख्र है। वतन को जरूरत पड़ी तो मजीद बेटे भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। गुजरावाला में महकमा फूड अथॉरिटी ने आटे की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया। पौष इलाके से बड़ी खेप को कब्जे में लेकर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे इफ्तिखार अली से। जी इफ्तिखार, क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, जैसा कि आपको मालूम है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से आटे की बढ़ती कीमतों और इसे ज़ख़ीरा करने पर पाबंदी आयद थी और इसी तरह से इसे स्मगलिंग करने पर भी पाबंदी आयद कर रखी थी। ताहम गुजरांवाला में एक पोश इलाके में महकमा फूड ने रेड करके एक आटे की बड़ी खेप को अपने कब्ज़े में लेकर मुलज़म के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवा दी है। हमारे साथ महकमा फूड के एक ऑफिसर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इसकी? जनाब रोहेल भट्ट साहब, डिस्ट्रिक्ट फूड गुजरांवाला के हुक्म पे हम लोगों ने DC कॉलोनी में रेड किया है। वहाँ पे ये ट्रक में तकरीबन 580 थैले आटा जो 20 kg वाला लोड हो चुका था। अभी 400 थैला वहाँ पे हमने सील कर दिया है। एक घर के अंदर ये ज़ख़ीरा किया गया था नाजायज़ मुनाफाखोरी के सिलसिले में और इसको स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी सुबह से बाहर भेजने के लिए। तो मौका पर पहुँच के हमने इसको पकड़ लिया। इसके खिलाफ FIR दर्ज करा दी। मियाँ आमर बशीर है जो इसको कर रहा था। जी बहुत शुक्रिया। जो महकमा फूड के ऑफिसर हैं उनकी बात आपने सुनी। उनका यही कहना है कि मियाँ आमिर नामी शख्स जो कि इस आटे की बड़ी खेप को बैरून अजला में और दीगर जो सूबे में भी जो है वो इसे स्मगलिंग करने की कोशिश कर रहा था और इस हवाले से आटे की बड़ी खेप को कब्ज़ा में लेकर मुलज़िम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। ताहम जो है वो हुकूमत की जानिब से ये आर्डर जारी किए गए थे कि आटे को ज़ख़ीरा करने पर भी पाबंदी और इसे स्मगल करने पर भी पाबंदी आयद है। बहावलनगर से खबर शामिल करेंगे, जहां डिस्ट्रिक्ट अस्पताल अखाड़े की शक्ल इख्तियार कर गया है। डॉक्टर्स और MS में तनाज़े के बायस मरीज खार हो गए हैं। डिप्टी कमिश्नर शुएब खान जद्दौन ने तनाज़े के हल की बजाय सूबाई वजीर के कहने पर चुप साध ली है। आपको बता रहे हैं बहावलनगर में जहां डिस्ट्रिक्ट अस्पताल अखाड़े की शक्ल इख्तियार कर गया है, डॉक्टर्स और MS में तनाज़े के बायस मरीज खार हो गए हैं और डिप्टी कमिश्नर शुएब खान जद्दौन ने तनाज़े के हल की बजाय सूबाई वजीर के कहने पर चुप साध रखी है। मामला क्या है जानते हैं हमारे नुमाइंदे अदील जमील से। अदील जमील, बताइएगा कि आखिर क्या मामला है, क्यों चुप साध ली है? जी हाँ, बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बहावलनगर में चंद रोज कबल MS अस्पताल डॉक्टर इनामुल्लाह जमाली की जानिब से डॉक्टर्स की तनख्वाहों की बंदिश से शुरू होने वाला तनाजा शिद्दत इख्तियार कर गया। MS इनामुल्लाह जमाली ने ड्यूटी से गैर हाजिरी की बिना पर एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट डॉक्टर अतीक और दीगर 4 डॉक्टर्स की तनख्वाहों की बंदिश के अहकाम जारी किए। डॉक्टर ने इस अमल को जो है वो MS की गुंडागर्दी करार देते हुए MS डॉक्टर इनामुल्लाह जमाली के ऑफिस जो है वो पहुंच गए, जहां पर MS इनामुल्लाह जमाली जो है वो मुश्तिल हो गए और उन्होंने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को तलब कर लिया और डॉक्टर्स के साथ जो है वो गाली गलौज से शुरू होता हुआ मामला जो है वो हाथापाई तक पहुंच गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदील, आपने हमें अपडेट किया। मुल्तान के इलाके सूरज मियान बख्श में सैलाबी पानी बस्तियों में दाखिल हो गया। हजारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। लोग अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी कर रहे हैं। उधर जलालपुर में तेज सैलाबी रेली और शगाफ पड़ने से अवामी बंद टूट गया। इलाका मकीनों का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से ना तो खैमे दिए गए हैं और ना ही खाने पीने का बंदोबस्त किया गया है। खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं इमरान शाहिद से। इमरान शाहिद से भी हम जानेंगे। फिल वक्त आपको बताएं, मुल्तान के इलाके सूरज मियाँ वाली मियानी बख्श वाला में सैलाबी पानी बस्तियों में दाखिल हो गया है। हजारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी कर रहे हैं। मजीद जान लेते हैं इमरान शाहिद से। इमरान शाहिद, क्या अब कोई कार्रवाई अमल में लाई गई है? क्या उनको खाने पीने का सामान मुहैया किया गया है? जी बिल्कुल, दरिया चनाब में जो है पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है और दरिया चनाब का सैलाबी पानी जो है
सूरज मियानी के इलाके बख्शवाला में जो है दाखिल हो गया है, बस्तियों में दाखिल हो गया है। सैलाबी रेले ने जो है हजारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें जो है वो बर्बाद कर दी हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत जो है ठीक है इमरान शाहिद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। बारिशों के बाद दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। लिया के मकाम पर दरियाए सिंध बिफर गया, आरजी बंद टूट गया, फसलें डूब गई, फ्लड अलर्ट जारी कर दिया गया है। अहम खबर से आपको अपडेट करते हैं कि बारिशों के बाद दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। लिया के मकाम पर दरियाए सिंध बिफर गया, आरजी बंद टूट गया, फसलें डूब गई हैं, फ्लड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मजीद जान लेते हैं वकार अवान से। वकार अवान, मजीद बताइएगा क्या सूरत हाल है अब? जी बिल्कुल, लिया के मकाम पर दरिया सिंध वो बिखर गया है, जिसमें दरिया सिंध में जो है तूफान के बाद जो है मौजा शाहवाला के मकाम पर अराजी बांध टूट गया है, जिसमें मुतअद्दिद इलाके जो हैं वो ज़ेर आब आ गए हैं, जिसमें खोखरवाला है, शाहवाला के मकाम पर जो है ये जो इलाके हैं ये ज़ेर आब आ चुके हैं, जिसमें लाखों लोग जो है वो अहले इलाका जो है मुकीम अपनी मदद आपके तहत जो नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। साथ साथ जो गन्ने की काश्त है और चावल की काश्त है, मूंगी की काश्त है और तिल की काश्त है, ये भी ज़ेर आब आ चुकी हैं। और दूसरी तरफ आपको बताता चलूं कि गवर्नमेंट की जानब से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। उनका यही कहना है कि आज जिला लिया से जो है 4,29,000 का जो है वो रेला आज गुजर रहा है। और आपको बताता चलूं कि साथ साथ अहले इलाका भी परेशान दिखाई देते हैं। उनकी जानब से कहा गया है कि न मेंबर असम्बली आए, न कौमी असम्बली, न इंतजामिया आई है हमारे पास, क्या हम पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं। और उनका यही कहना है कि हम मुतालबा करते हैं कि हमारे जो जायज़ जो हमारे मुतालबात हैं आप आकर हमारे हक रसी करें। और साथ साथ आपको बताता चलूं कि जो इनका जो लिया का हिफाजती बांध है उसको भी कटाव ने लपेट में ले रखा है, जिसके बाद जो है वो शहरी अपनी तरफ ज़्यादा परेशानी दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है वकार अवान, आपने हमें अपडेट किया, आपका शुक्रिया। भारतीय जारहियत के बाद दरियाए चनाब में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी है। पिंडी भटिया के मुतादिद देहात ज़ेर आब आ गए हैं। दरियाए कटाव से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। मकामी काश्तकार अपनी मदद आपके तहत बंद बांधने पर मसरूफ हैं। आपको बता रहे हैं भारतीय जारहियत के बारे में। दरियाए चनाब में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी है। पिंडी भटिया के मुतादिद देहात ज़ेर आब आ गए हैं। दरियाई कटाव से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलों को नुकसान हुआ है। मजीद जान लेते हैं अजहर हुसैन से। अजहर हुसैन, मजीद अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये पिंडी भटिया में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। दरियाए चनाब किनारे आबाद इलाकों में शाहचूरा, महमूदपुर, बस्ती गुलाम मोहम्मद के काश्तकारों की 200 एकड़ पर काश्त, जहान, कमाद और ज्वार की फसल तबाह हो गई है, जबकि सैकड़ों एकड़ जरिए अराजी दरिया बुर्द होने लगी है। मुकामी अफराद अपनी मदद आपके तहत दरियाई कटाव और शराब पुर करने में मसरूफ हैं, जबकि इंतजामिया को कोई भी फर्द मदद को न पहुंचा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। और रहीम यार खान में दरियाए सिंध में तुगयानी के बायस कई देहात मुतासिर हुए हैं। सैलाबी खतरे के पेश नज़र मकामी अफराद को नकल मकानी के लिए हिदायत जारी की हैं। इस वक्त चाचरा शरीफ से 4 लाख क्यूसिक का रेला गुजर रहा है, जबकि 1 लाख क्यूसिक के रेले का खतरा है। बेनज़ीर पुल से 10 लाख क्यूसिक का रेला गुजरने की गुंजाइश है। आपको बता रहे हैं रहीम यार खान में दरियाए सिंध में तुगयानी के बायस कई देहात मुतासिर हुए हैं। इसी हवाले से जान लेते हैं गुलाम हसन से। गुलाम हसन, मजीद अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अपडेट ये है कि ये हालिया बारिशों के बायस दरियाए सिंध में तुगयानी से पानी की सतह बुलंद हो गई है, जिसके बायस जो है दरिया सिंध में इस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाब आने से कई देहात जो है वो ज़ेर आब आ गए, जिससे पानी फसलों और आबादियों में दाखिल होने से मकामी लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दिया। जबकि महकमा अनहार के मुताबिक चाचड़ा शरीफ से 4 लाख क्यूसेक से 5 लाख क्यूसेक का रेला जो गुजर रहा है, जबकि 1 लाख क्यूसेक का मजीद सैलाबी रेले की आमद के बायस जो है वो सैलाबी खतरे से निपटने के लिए जिले इंतजामिया की हिदायत पर रेस्क्यू के एहलकारों ने कश्तियों पर सवार होकर जो है पानी से मुतासरा इलाकों में लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए मनादी कराई जा रही है, ताकि लोगों और माल मवेशियों को जो है मुतासर होने से मजीद बचाया जा सके। जिले इंतजामिया की जानिब से सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर तमाम इदारों को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमाम महकमा अनहार के मुताबिक चाचड़ा शरीफ के मकाम पर बेनजीर पुल से जो है वो 10 लाख क्यूसेक तक रेला गुजरने की जो है वो गुंजाइश है। जी ठीक है गुलाम हसन, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।
सखर गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। पानी की आमद 3 लाख क्यूसेक से तजावुज कर गई है। पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है और माहिरीन के मुताबिक रवा हफ्ते पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होता रहेगा। 72 घंटे में सखर बैराज में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। सखर गुड्डू बैराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाब है। पानी की आमद 3 लाख क्यूसेक से तजावुज कर गई है। मजीद जान लेते हैं इमरान शाहिद से। इमरान शाहिद, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? बिल्कुल, जैसा कि मुल्क भर में जारी बारिशों के बाद जो है दरिया सिंध में मुसलसल पानी का बहाव में इजाफा हो रहा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक गुड्डू बैराज पर जो है इस वक्त जो है दरमियाने दर्जे की जो फ्लड सूरत हाल है उसकी अलार्म जारी कर दिया गया है। जबकि बात करें सखर बैराज की, तो सखर बैराज पर इस वक्त निचले दर्जे का सैलाब है, जहां पानी का बहाव 3 लाख क्यूसेक है, जो आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद 50,000 क्यूसेक जो है बढ़ जाएगा। महकमा आबपाशी के जराये का कहना है कि आइंदा आने वाले 2 से 3 दिनों में एक बड़ा सैलाबी रेला गुजरेगा सखर बैराज से, जो गुड्डू बैराज के बाद सखर बैराज पहुंचेगा। तो यहाँ भी निचले दरमियाने दर्जे की जो है सैलाबी वार्निंग जारी कर दी जाएगी। सखर के जो कच्चे, आपने हमें अपडेट किया इमरान शाहिद, आपका बहुत शुक्रिया। मियांवाली में मूसलाधार बारिशों से कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। कोट चांदना जिना बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पानी की आमद 4 लाख क्यूसेक से तजावुज कर गई है। चश्मा बैराज पर भी पानी की आमद 4,60,000 से बढ़ गई है। इलाका मकीनों का कहना है कि ये वज़ीर आज़म का पाकिस्तान का हल्का है। मुतासरीन के नुकसान का अजाला करते हुए खुसूसी पैकेज का ऐलान भी किया जाए। अहम खबर से आपको अपडेट करते हुए आपको बता रहे हैं और मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे असगर नियाजी से। असगर नियाजी, और मुतासरीन मजीद क्या मुतालबात कर रहे हैं? असगर नियाजी से भी बात करेंगे। आपको बताएं कि मियांवाली में मूसलाधार बारिशों से कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। कोट चांदना जिना बैराज पर पानी की सतह मुसलसल इजाफा हो रहा है और पानी की आमद 4 लाख क्यूसेक से तजावुज कर गई है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। आप देखते रहिए पब्लिक न्यूज़। और आपको बताएं, जतोई मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाका शहर सुल्तान में दरियाई चनाब के सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। कई देहात और फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। अहम शख्सियात की बेहिसी, मुसीबत की घड़ी में भी किसी ने खबर न ली। इलाका मकीन बेसरो सामानी के आलम में मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं आमिर सुल्तान से। आमिर सुल्तान, मजीद बताइएगा। जी, ये जतोई तहसील जतोई के साथ इलाका है शहर सुल्तान का, जहाँ पे जो सैलाब में ना बहुत ज्यादा तबाही मचा दी है और लोग जो सेना बहुत परेशान हैं और बेघर हो चुके हैं और लोग जो सेना नकल मकानी करने पे मजबूर हो गए हैं। और ठीक है, नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं वहाँ के रिहायशी। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। डेरा गाजी खां में दरियाए सिंध की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगा। दरियाई कटाव के बायस कई देहात के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। मजीद सूरत हाल के बारे में जानेंगे अपने नुमाइंदे तारिक मसवानी से। जी तारिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसा है। हालिया बारिशों के बायस दरियाए सिंध में जैसे ही पानी की सतह बुलंद हुई तो डेरा गाजी खान के इलाके जखड़ इमाम शाह के मकाम पर इस वक्त दरियाई कटाव जारी है। मैं आपको बताता चलूँ कि बस्ती मलकानी कलंदर, बस्ती बिनानी, बस्ती लस्कानी समेत दीगर बस्तियाँ दरियाई कटाव की जद में हैं। मुतद्दिद इलाके जो है ना दरिया बुर्द हो चुके हैं। इस हवाले से जो इलाका मकीनों की फसलें थी वो भी दरिया की जद में आकर तबाह हो चुकी हैं। इस हवाले से इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। अगर इंतजामिया की बात की जाए तो इंतजामिया की तरफ से यहाँ पर कोई इंतजामात नहीं किए गए, ना ही तहसील इंतजामिया की तरफ से और ना ही ज़िले इंतजामिया की तरफ से। दूसरी जानब इंतजामिया की तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक हाई अलर्ट जारी किया गया है, मगर मुतासरीन के लिए यहाँ पर कोई फ्लड कैंप नहीं किया गया। सिर्फ तहसील इंतजामिया की तरफ से यहाँ पर एक वेटरनरी डॉक्टर बिठाया गया है जानवरों के लिए, मगर इंसानों के लिए यहाँ पर कोई मेडिकल ऑफिसर भी तैनात नहीं किया गया। इस हवाले से शहरी शदीद परेशान है। जबकि जखड़ इमाम शाह के मकाम पर मैं इस वक्त
मौजूद हूँ। यहाँ पर सिपर जखड़ इमाम शाह सिपर बंद ना होने की वजह से ये जो बस्तियाँ दरियाबोर्द हो रही हैं, इस वाले से इलाका मकीन भी हमारे साथ मज़ीद मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं उनको क्या परेशानी और इंतजामिया से वो क्या मुतालबा करना चाहते हैं। अजीब बताइएगा क्या क्या खतरा है आपको? मुतालबा ये 2016 ਦੇ ਫਲੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੰਦ ਜੋ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਖੋਸਾ ਪਾਲਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਗਾਰੀ ਪਾਲਟੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਗਏ, ਹਰ ਸਰਦਾਰ को कहते ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦ थी ਵੇ इलेक्शन जीत वैसू ई वेले तक साड़ी कहीं मदद नहीं की, कहीं इमदाद नहीं की। असा आवाज़ उठा उठा थक गए हैं, लेकिन असा परेशानी में अड्डे कौन साढ़े मकान एक गिरने को तैयार हैं। असा ये हुण माल ढोर केरी जाते छेक के अपने बच्चे लाए के वजूँ साढ़े कोई हुकूमत या कोई साढ़े तामन नहीं पे करना। जी, जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी, इलाका मकीनों का यही कहना है कि इंतज़ामिया की तरफ से यहाँ पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। हम अपनी मदद आपके तहत यहाँ से नकल मकानी कर रहे हैं। शहरियों ने ज़िले इंतज़ामिया और वज़ीर आला पंजाब से इस मामले का नोटिस लेने का मुतालबा किया है और मुतासरा इलाकों में फ्लड कैंप कायम करने का और मुतासरीन की इमदाद करने का मुतालबा किया गया है। जी, ज़ाहिर पीर में भी दरियाए सिंध में तोग़यानी नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कई देहात का ज़मीनी राब्ता ज़ाहिर पीर में भी दरियाए सिंध में तोग़यानी का हो रही है और नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। कई देहात का ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया है। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे इकबाल हुसैन से। जी बिल्कुल, दरियाए सिंध में चाचना शरीफ के मकाम पर तकरीबन 3 लाख क्यूसेक का रेला जो है गुज़र रहा है, जिससे चाचना शरीफ के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जिससे नशेबी इलाके जो है ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। यहाँ की खड़ी फसलें और मवेशियों का चारा भी जो है पानी में डूब गया है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के मकीन मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना है। हाँ जी, यहाँ पर बहुत ऊँचे दर्जे का सैलाबी रेला गुज़र रहा है और हम जो है ना बेयारो मददगार हैं। ये इलाके वाले, इनकी फसलें तबाह हो चुकी हैं, कमान की, धान की, और इनका राब्ता जो है सड़कों के साथ वो मुनक़ते हो चुका है। अब ये सैलाबी रेले के साथ साथ सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जो दरिया का कटाव है वो बहुत तेज़ी से जारी है और ये लोग बेयारो मददगार और बेछत होकर यहाँ से जारी निकल रहे हैं और उनको निकालने के लिए भी हुकूमती इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। फ्लड रिलीफ कैंप जो है ना वो कैंप किया गया है, अमली इक़दाम नहीं हो रहे। हमारा इंतज़ामिया से भरपूर तरीके से अपील है कि वो इन लोगों की मदद करे जो बेयारो मददगार होकर यहाँ से बेछत होकर जा रहे हैं, उनको जगा दे, मुतबादिल दे और उनके लिए जो हो सके वो इंतज़ामिया से हमारी अपील है कि वो करे। जी, जैसा कि इनका कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया ने फ्लड रिलीफ कैंप तो लगा दिया है मगर अभी तक ये कैंप फ़ाल नहीं हुआ। इनका मज़ीद कहना है कि इंतज़ामिया को चाहिए कि हंगामी बुनियादों पर हमारी मदद करे। जी, कोट अद्दू दायरा दीन पनाह अब्बासवाला में सैलाबी सूरत हाल है। इंतज़ामिया ने अवाम को इनके हाल पर छोड़ दिया। अवामी और समाजी हलकों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कोट अद्दू दायरा दीन पनाह अब्बासवाला में सैलाबी सूरत हाल है। इंतज़ामिया ने अवाम को इनके हाल पर छोड़ दिया। अवामी और समाजी हलकों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। जैकबाबाद के इलाके गड़ी खैरू नहर में 4 मुख्तलिफ जगहों पर शगाफ पड़ गया। नज़दीकी आबादियों और फसलों को खतरा है। इलाका मकीनों ने दूसरी जगह मुंतकिल होना शुरू कर दिया है। जैकबाबाद से खबर शामिल कर रहे हैं जहां इलाके के गड़ी खैरू नहर में 4 मुख्तलिफ जगहों पर शगाफ पड़ गया है। मजीद जान लेते हैं सदीक बलोच से। सदीक बलोच, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी, जैकबाबाद के तहसील गढ़ी खैरों में सिमशाह को 4 दिन कबल मुख्तलिफ जगहों से 4 जगहों पर शिगाफ पड़ा है, जिसकी इत्तला महकमा आपाशी को बरोक़त दिया गया, मगर अफसोस के महकमा आपाशी की जानब से किसी ने भी शिगाफ को बंद करने के लिए कोई हिकमत अमली कदम नहीं उठाया, जिसकी वजह से कई इलाके ज़ेर-ए-आब आए और हज़ारों एकड़ फसल भी तबाह हो गई है, जिसके बाद इलाका मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत शिगाफ को बंद किया। शिगाफ बंद होने के बाद इंतजामिया ने भारी मशीनरी लाकर शिगाफ पड़ने वाले बंद को मजीद मिट्टी डालकर बचाव बंद से बंद किया है। कई देहातों में पानी आने की वजह से लोग अपने सामान मुख्तलिफ और ऊंची जगह पर ले जाकर शिफ्ट हो गए हैं और इंतजामिया की जानब से रिलीफ के मुंतज़र रही, जबकि मुतासिरीन को ताहाल कोई रिलीफ नहीं दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया सदीक बलोच, आपने हमें अपडेट किया। इलाकाई खबरों का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। आप देखते रहिए पब्लिक न्यूज़।
ब्रेक के बाद आपको बताएं, पंजाब भर में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। चकवाल के मुख्तलिफ इलाकों में छतें गिरने के वाकयात में बच्चों और खातीन समेत 10 अफराद जाम बहक हो गए हैं। कई मकामात पर रास्ते बंद होने से मुतादिद आबादियों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ते हो गया है। पंजाब भर में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं फैसल अवान से। फैसल अवान, मजीद ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चकवाल में बारिशों ने क़यामत ढा दिया। मकानों की छतें गिरने और डैम में डूबने के वाकयात में बच्चों और खवातीन समेत 13 अफराद जान की बाजी हार गए हैं, जबकि 6 जख्मी हो गए हैं। पहला वाकया नीला रोड पर वाकया मौजा लखवाल में पेश आया, जहाँ मकान की छत गिरने से 6 अफराद मलबे तले दब गए। 4 अफराद मौके पर ही जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि 2 को रेस्क्यू 1112 ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तलागंग शहर में 3 अफराद छत गिरने के बायस जान की बाजी हार गए। नैनसुख में एक शख्स, जबकि भिखारी में खातून मलबे के तले आकर जहाँ बाग होने की इतलात है। पिनवाल में मकान की छत गिरने से 28 साल खातून शदीद जख्मी होगी। दूसरी जानब ज़राए के मुताबिक दाखिली हुकूमत ढोकमी में मकान की छत गिर गई। 80 साल फजल जान, 20 साल नाजिया बीबी, 14 साल आसफा बीबी और 5 साल साइम जा भाग हो गए। गुज़िश्ता रात होने वाली शदीद बारिश की बदौलत नुकसानात का सिलसिला जारी है। ज़ेर-ए-आब आने वाले इलाकों के अक्सर घर खस्ता हाल हो चुके हैं, जिसकी बदौलत हादसात और धमाके हो रहे हैं। गुज़श्ता दिन होने वाली बारिश ने नदी नालों में तोगयानी में इजाफा कर दिया और चकवार में मुतअद्दिद डैम बारिशों की बदौलत टूट गए हैं और नदी नालों में तोगयानी की बदौलत कई आबादियों की आमदोरफ्त के रास्ते बंद हो गए, जिसकी वजह से आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। मुंडे डैम टूट गया है, भवन के मकाम पर दरियाए सौज का पुल टूट गया है। नाला अंकर में भी तोगयानी है। झाले डैम में ओवरफ्लो है। जेठल के अंदर गांव का पुल टूट गया है। भीम में नदी नाले बिफर गए हैं। तलागंग चकवाल बुर्ज भी तोगयानी का शिकार है। कोट चौधरी रुफार रोड पानी के ओवरफ्लो की वजह से बंद हो गई है। दूसरी जानब भुचाल से लेला जाने वाला मोटरवे लिंक रोड जमीन में धंस गया और आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई है। नाला के नाला में शदीद तोगयानी देखने में आई। फिमकेसर में सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। भीं और मोड़ा के दरमियान रास्ता मुनक़ता हो गया है, जबकि दीगर डैमों और नदी नालों में तोगयानी और बड़े पैमाने पर पानी का फ्लो देखने में आ रहा है। डैम टूटने से करीबी आबादियों को भी नुकसान पहुंचा है। सरकारी महकमों में डिप्टी कमिश्नर के हुक्म पर। ठीक है फैसल अवान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। और शेखुपुरा में होने वाली बारिश ने इंतजामिया के दावों का पोल खोल दिया। शहर की गलियां, बाजार और अंडरपास पानी से भर गए। अहवाल बता रहे हैं शेखुपुरा से मोहम्मद आसिफ। जी बिल्कुल, शेखुपुरा में चंद घंटों की बारिशों ने हर तरफ जल थल एक कर दिया है। गलियां, मोहल्ले, मेन शहराएँ जो हैं वो इस वक्त नदी नालों का जो है वो मंजर पेश कर रही हैं। ज़िली इंतज़ामिया और तहसील म्यूनसिपल की नाक़िस हिकमत अमल के बायस जो गलियां मोहल्ले हैं वहाँ पर बारिश और सीवरेज का गंदा पानी जो है वो भर चुका है। लोग जो है वो अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। अज़ियतनाक जो है वो लोग ज़िंदगी गुजारने पर जो है मजबूर हो चुके हैं। बारिश से कबल जो है वो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ये दावा किया गया था कि नालों और जो सीवरेज है उसकी सफाई की गई है, लेकिन बारिश के बाद ये दावे जो है वो बिल्कुल नज़र आ चुके हैं। इस वक्त हर तरफ जो है वो पानी से जो है वो लोग अज़ियत में मुब्तला हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि बारिश और सीवरेज के पानी से जो ज़्यादातर इलाके ज़ेर-ए-आब हैं उनमें जो जंडियाला रोड, उससे मुल्हिका इलाके जो कारखाना गोपाल सिंह है, उसके अलावा मोहल्ला हुसैनपुर और मछली फार्म, इसके अलावा जो भिक्की रोड है, वो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बारिश का पानी जो है वो 2 से 3 फीट तक वो खड़ा है, लोगों के घरों में दाखिल हो रहा है। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है, खुदारा उनके इलाकों से जो है वो सीवरेज और जो बारिश का पानी है उसको निकाला जाए ताकि वो भी जो सुख का सांस ले सकें। जी, पत्तोकी में बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। मेन जीटी रोड बारिश में डूब गई, नाले बिफर गए और गटर उबल पड़े हैं। आपको बता रहे हैं पत्तोकी की सूरत हाल, जहां बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। इसी हवाले से जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे शहजाद मुगल से। शहजाद मुगल, ताज़ा तरीन सूरत हाल बताइएगा। जी बिल्कुल हिना, पत्तोकी के नवाही इलाका जंबर में नेशनल हाईवे पर बारिश का पानी जमा होने से रोड का नदी या नहर की शक्ल इख्तियार कर जाना ये जो है ये आज की बात नहीं है, ये एक दरीना इशू है। पिछले कई सालों से महकमा म्युनिसिपल कमेटी इंतजामिया और महकमा नेशनल हाईवे के नाअहल अफसरान की मुबैना गफलत और लापरवाही की वजह से अहले इलाका और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रोड पर दूर तक कई फीट पानी जमा होने की वजह से जो है वो ट्रैफिक की रवानगी भी शदीद मुतासर हो रही है और सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती हैं। बारिश का पानी लोगों की दुकानों और घरों में दाखिल हो जाता है, जिसकी वजह से अहले इलाका को जो है वो अहले इलाका जो है वो घरों में मशहूर होकर रह जाते हैं। अहले इलाका का कहना है कि कई दफा जो है वो कई दिन जो है वो बारिश का पानी खड़ा रहने की वजह से इनके कारोबार भी बंद हो जाते हैं। बारिश के पानी में मुतअद्दिद लोगों की गाड़ियां बंद हो जाती हैं। स्क्रीन पर चलने वाली फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है किस तरह लोग अपनी गाड़ियों को मोटरवे पुलिस की एहलकारों की मदद से जो है वो धक्का लगाकर पानी से बाहर निकाल रहे हैं।
वहां पर जब हमारी अहल इलाका से बात हुई तो उन्होंने बताया कि मुतअद्दिद बार इंतजामिया को दरखास्तें भी दे चुके हैं, मगर नाअहल अफसरान के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। उन्होंने डीसी कसूर और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द इस दरीना मसले को हल किया जाए ताकि लोगों को बारिश और सीवरेज के गंदे पानी से जो है वो निजात मिल सके। जी ठीक है शहजाद मुगल, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तलाश है तो विजिट कर लीजिए हमारी वेबसाइट publicnews.com।